Hello students, English worksheet number 2 for 7th class and date is 14 September 2020। 14 सितंबर 2020 के लिए 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट जो है आपकी लिटरेचर पैसेज पर बेस्ड है। आपकी जो बुक है हनी कॉम, उसका फर्स्ट चैप्टर है द 3 क्वेश्चंस। उससे रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसकी 3 ऑप्शंस दे रखी हैं। आपको राइट ऑप्शन को चूज़ करना है और उसको लिखना है। तो चलिए चलते हैं अपने वर्कशीट की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैच द वर्ड्स विद द राइट पिक्चर। आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, आपको राइट वर्ड से राइट पिक्चर को मैच करना है। जैसे किंगडम, तो यहाँ पर किंगडम की पिक्चर दी गई है, आपको इससे किंगडम को किंगडम की पिक्चर से मैच करना है। ऐसे ही किंग की पिक्चर को किंग से मैच करना है। उसके बाद हमारा पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चंस आपके ये रहे। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, तो एक बार एक राजा था, उसके दिमाग में अचानक विचार आया। उसने सोचा कि काश कि मुझे ऐसा टाइम पता हो किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। तो वो चाहता था ये जानना कि मुझे हर काम को करने का सही समय पता हो। If he knew who were the right people to listen to, और मैं ये जान सकूं कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, कौन सा व्यक्ति बिल्कुल सही है जिसकी बात मुझे सुननी चाहिए। एंड whom to avoid, और किसको मुझे अवॉइड करना चाहिए, किसकी बातों पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड above all, और इससे भी ज़्यादा, if he always knew what was the most important thing to do, इससे भी ज़्यादा कि मुझे हमेशा ये पता हो कि कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट थिंग है, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो मुझे करना चाहिए। He would never fail in anything he might undertake। अगर ऐसा हो जाए, अगर मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं, तो मैं कभी भी कोई काम शुरू करने में फेल नहीं होऊंगा, कभी मैं असफल नहीं होऊंगा किसी भी काम को पूरा करने में। एंड दिस थॉट हैविंग अकर टू हिम, उसके दिमाग में ये विचार आया। एंड ही हैड इट प्रोक्लेम्ड, उसने घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में उसने ये घोषणा करवा दी दैट की ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो उसने ये घोषणा करवाई कि मैं उस व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम दूंगा अगर कोई व्यक्ति मुझे ये सिखा दे, मुझे ये बता दे कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और मुझे ये बता दे कि मेरे लिए कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए। सही समय पर सही व्यक्ति को चुनना चाहिए और सही काम को करना चाहिए। तो अगर मुझे ये कोई बता देगा तो मैं उसे बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगा। तो ये था आपका पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पिक्चर्स मैच करनी थी, ये आपको दिखाई थी मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद आपको जो 3 ऑप्शन दे रखी है उसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। किसी काम को शुरू करने के लिए क्या सही समय है, ये कौन जानना चाहता था। कोई मिनिस्टर जानना चाहता था, किंग जानना चाहता था, या कोई सोल्जर। तो आपका राइट आंसर है द किंग, राजा ये जानना चाहता था। क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस के जवाब देने पर क्या रिवार्ड मिलने वाला था, क्या रिवार्ड था। तो आपका राइट आंसर है लैंड ऑन बाय द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। जो वर्ड है इसमें प्रोक्लेम्ड, उसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, किंग के द्वारा घोषणा करवाना।
द किंग थॉट इफ़ ही न्यू ऑल द 3 क्वेश्चंस ही वुड। किंग जो ये सोचता था कि अगर उसे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो क्या होगा, नॉट फेल एट एनीथिंग। तो जो राजा था वो कुछ भी काम करने में कभी असफल नहीं होगा, वो ऐसा सोचता था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको जो राजा था वो जानना चाहता था उनके आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज द राइट डैश, तो क्या था आंसर, राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। हु वॉज द राइट पर्सन टू लिसन टू, कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको उसे सुनना चाहिए। वट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट काम है जो उसे सबसे पहले करना चाहिए। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।